आप सभी को नमस्कार। रिक्स्तान फॉर एनुअल एग्जाम फिल इन द ब्लैंक। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज विद्यार्थियों, मैं आपका जैसे बताया था कि अभी एग्जाम आने वाला है, हम लोगों को रिवीजन करना है। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, एग्जाम ಬರ್ತಾ ಇದೆ, एग्जाम ಬಂತು। ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ। अभी आज से हम क्या है स्मार्ट वर्क करेंगे। ಈಗಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಗದ್ಯಾಂಶ ಆಯಿತು। ಈಗ ನಾವು हमें क्या करना है, आपके ग्रामर जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज से हम स्मार्ट वर्क करेंगे। आज से आपके जो ग्रामर के जितने भी एनुअल एग्जाम में आएंगे वो पूरा का पूरा पार्ट में सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज लेके आऊंगा। उसी क्रम के अंदर आज मैं आपके सामने क्या है रिक्स्तान की पूर्ति। आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के हैं, एग्जाम के लिए 5 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के रिक्स्तान की पूर्ति। आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो। अभी आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, नोट रे फर्स्ट यहाँ पर ध्यान यही देना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इस रिक्स्तान को देखो तो 5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। हमारे पास क्या है, अभी जो एनुअल एग्जाम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर आए थे। अभी रिसेंट क्या है, एक उन्होंने क्या है एनुअल प्रीपेटरी एग्जाम चलाया था। हम सारे के छानबीन करने के बाद जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो किस तरीके से आते हैं, ये आप लोगों के सामने लाया हूं। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन नोट रही, कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से, कारक नोट रही, कारक चिन्ह है ये, कारक चिन्हों से रिक्तस्थान भरिए अंत क्वेश्चन बरता था, 5 मार्क्स क्वेश्चन बरता था। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 रहेंगे। ध्यान देखना, इधर ही ध्यान देखना, आपको इधर उधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। अभी क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन आ गया आपका, 5 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, आ गए क्वेश्चन। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देखो कारक चिन्ह देखो, कर्ता ने कर्म को करण के लिए हमारे जो कारक चिन्ह है ना, 8 कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह से ही यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, नोड्री ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರದು कारक ಇದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಇರುತ್ತದೆ, बहुत इजी रहता है। लेकिन आप छोटी छोटी गलती करते हो, ये सारा का सारा जो 5 मार्क्स है ना आपके कट जाते हैं। 5 मार्क्स छोटी गलती करोगे, एक अगर क्वेश्चन का एक रॉन्ग करोगे तो आपका 3 कटते हैं आपसे। नोड्री ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ अभी देखो ये क्वेश्चन है आपके 5, ये ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन ಇದೆ, 6 आंसर ಇದೆ। इसके अंदर एक भी गलती कर दोगे तो सारे गलत होने का चांस रहता है। तो ठीक है, अब आपको निकालने का ट्रिक कैसे निकालना है, इसको निकालना, गलती कैसे निकालते हैं देखो। अब देखो कॉलेज डॉट प्रिंसिपल का पत्र आया, अभी आपको निकालना कैसे, यहां से आंसर निकालना है। ध्यान करना है, कई विद्यार्थी होशियार स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि धीरे धीरे चलने वाले जो मीडियम वाले स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ कॉलेज ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, क्वेश्चन करेक्ट ನೋಡಿ, कॉलेज पर प्रिंसिपल का पत्र आया, कॉलेज पर आया क्या, इसको देखो, नहीं। कॉलेज ने आया क्या, नहीं। कॉलेज को आया क्या, नहीं। कॉलेज से ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, कॉलेज से ये आपका आंसर क्या है, से चला गया यहाँ से यहाँ पर से डाल देना। से डालने के बाद अगर ये से चला जाता है, आपका से आंसर आ जाता है, विद्यार्थी ध्यान करना है, इसको राउंड मार लेना, वहीं इसको राउंड मार लेना, ताकि आपका से एक आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसको राउंड, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, बार बार 2 बार से आ जाएगा। आप इसी से को है ना नीचे 2 बार आ जाता है, जब 2 बार आ जाएगा तो आपका 3 क्वेश्चन आंसर राइट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट नोट रही, होटल पर हिंदी संगीत चल रहा था। होटल पर थोड़ी चलता है, आपको 1 2 बार पढ़ना है। होटल पर, होटल ने भी नहीं होगा। होटल को हिंदी संगीत चल रहा था, वो भी नहीं होगा। होटल में, करेक्ट, में आपका आंसर क्या है, यहाँ पर में आ गया, आपका आंसर में आ गया। अभी में आ गया है ना, इस में को है ना कट कर देना, इस में को कैंसिल कर देना है। इस में को क्या, क्यों बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, ये ध्यान करने वाली बात यही है। फिर बार बार आप इसमें, ये हो गया आपके दोस्त। अभी देखो पेड़ पर पंछी का घोंसला है, पेड़ पर, ये तो सही है ना, पेड़ पर, आपको ये भी चला गया आपका। ठीक है, ये पर आ गया। ठीक है, अभी देखो बच्चों को, अभी कितने रह गए क्वेश्चन है, 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया। अभी ध्यान रखना, बच्चों ने शोर मचाया,
बच्चों ने शोर मचाया, बच्चों को शोर मचाया, बच्चों की शोर मचाया, क्या होगा, बच्चों ने शोर मचाया, यहां पर आपका ने आएगा, बच्चों ने शोर मचाया। अभी देखो कितने रह गए, अभी कितने रहेंगे, एक और दो रहेंगे। आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये चला गया, ये चला गया, ये चला, एक ಒಂದೇ क्वेश्चन ಉಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಕೋ ಬರ್ತದ ಕಿ ಬರ್ತದ मत ಓದ್ರಿ, अध्यापक बच्चों की पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक बच्चों को ये को चला गया। तो कुल मिला के क्या है, नोड्री ये 5 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से इसको कट करते जाना है, इसको राउंड करते जाना है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको है ना, एक अगर गलत डाल दोगे तो सारे गलत होने का चांस रहता है, ध्यान करना है। तो ये इस तरीके से इसको निकालना है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को ये समझा दिया। अगर आपके अंदर एक क्वेश्चन भी गलत जाएगा ना, ನಿಮ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಕೊಡ್ರಿ, एग्जैक्ट ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ, इसको 1-2 बार पढ़ना है, पढ़ के ही निकालना है। ठीक है, ये क्या है आपके कारक चिन्ह, ये है कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए, कारक चिन्हों के रिक्त स्थान। इसी के अलावा और एक दूसरा क्वेश्चन आता है, यही दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये तो कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। दूसरा क्वेश्चन ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಮನವಾಗಿ, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓದೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉಚಿತ ಶಬ್ದೋं से रिक्त स्थान भरिए, ಉಚಿತ ಶಬ್ದों से ಶಬ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ कारक चिन्ह ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ। ಈಗ ನೀವು ಶಬ್ದಲಿಂದ, ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದೊಳಗ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದು ಇದೆ ಶಬ್ದಗಳು, ಆ 8 ಈ 8 ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನಿದೆ आप डॉट आप भला तो जग भला, ये आंसर हवा, आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अभी क्या हो गया, देखो आपके रिक्त स्थान कहां से आएंगे, रिक्त स्थान ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಮತ್ತು ಏಕ ಕಹಾನಿ ಯಹ ಬಿ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಜಪಾನ್ ಕಿಲಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವು 3 ಲಿಂದ 2 ಬರ್ತದ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಲಿಂದ 3 ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, वर्क बुक से 3 पूछेंगे वो। अभी देखो शब्दों से शब्द आएंगे, तो आपको ऐसे शब्द वाले जो है आपके वर्क बुक के से 3 आएंगे, इसी के अंदर से आपके 3 आएंगे, इसको रट लो, इसी के अंदर से 3 आएंगे। अगर शब्द पूछेंगे तो 3 आएंगे, अगर कारक चिन्ह पूछेंगे तो ये आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपको पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है। देखो इसको तो याद करना है, ये एक आइडिया बताया हूं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको निकालना है, इसको ध्यान कर लेना। ठीक है, तो कारक चिन्ह बहुत इजी है, से के ये है, जैसे जैसे निकालोगे इसको राउंड मारते जाना, बस इतना ही कहूंगा इसके अंदर। तो यही है रिक्त स्थान, ये जो वर्कबुक के पीछे है इसको याद कर लेना, इसको रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका ले लेना। अगर शब्द आएंगे तो 3 मार्क्स यहाँ से आएंगे, ये 8 क्वेश्चन से ही 3 मार्क्स के आएंगे, 8 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के आएंगे। अगर शब्द पूछेंगे, कारक चिन्ह पूछेंगे, तो कारक चिन्ह जनरल कहीं से भी डाल देता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है विद्यार्थियों, और नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, और एक मुहावरे लाऊंगा, मुहावरे को एक क्या पकड़ना, क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, मुहावरे की लाऊंगा, किस तरीके से ध्यान करना। आप जब भी, अभी भी बता रहा हूं, इसको राउंड मारते जाना है और इसको निकालना है। ठीक है, अगर एक गलत जाएगा तो 4 या 5 भी गलत जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्या है, मैं और एक ग्रामर लेके आऊंगा जो कि 5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएगा। इसको ध्यान, इसको रटना नहीं है, नोट इधर रटना नहीं है, लेकिन इधर वाले को याद कर लो। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।